बिल्कुल रेडी हो गई है उम्मली की डिश। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया आप देख सकते हैं और ये गरम गरम खाने में मज़ेदार लगती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ उम्मली की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी वो ये हैं। ये मेरे पास 4 क्रोसेंट है, ये 1 कप के करीब कंडेंस्ड मिल्क है, ये 1 कप के करीब क्रीम है, ये 1 लीटर दूध है। इसको मैं रिड्यूस करके हाफ़ कर लूँगी। और ये मेरे पास कुछ नट्स हैं, इसमें ये पिस्ता है, काजू हैं, बादाम हैं और ये कोकोनट है। वैसे तो ये सब चीज़ें 2-2 चम्मच हैं, लेकिन आप इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। क्रोसेंट को मैं दरमियान से काट के 2 पीस कर लूँगी। कुछ को यूँ काट लेंगे। ये मैं अपना दूध डालूँगी। ये तकरीबन 1 लीटर के करीब है, इसको हमने रिड्यूस करके हाफ़ करना है। ये मैंने दूध डाल दिया और इसमें 1-2 के करीब मैं इलायची डाल दूँगी। इलायची के मुंह में मैंने खोल लिए थे, तो इलायची में इसका फ्लेवर आ जाएगा दूध में, तो इलायची को हम निकाल लेंगे। सिर्फ इसका फ्लेवर के लिए इसमें डालेंगे। ये देखिए दूध हमारा पक के हाफ़ हो गया, काफ़ी गाढ़ा हो गया है। देखिए बिल्कुल रबड़ी नहीं बनाना, लेकिन इसको रिड्यूस कर के लीटर का हाफ़ लीटर रहने देना। तो ये अब हम अपना उसमें सेट करते हैं डिश में। हम अपनी सेटिंग करेंगे। ये जो क्रोसेंट काट के रखे थे इसमें इसको सेट करते हैं। ये देखिए यूँ। अब ये देखें तय पे मैंने ये वाली क्रीम लगा दी है। अब मैं इस पर दूसरी तय लगाती हूँ, फिर उसके ऊपर क्रीम दोबारा लगाते हैं हम। जी ये मैंने पहले वाले तय पे क्रीम लगा दी है, मैंने ऊपर सारा काट के ऊपर डाल दिया। इसके ऊपर भी हम ये अपनी क्रीम सारी डाल देते हैं। पहले क्रीम डालते हैं, फिर जब हमने दूध को रिड्यूस किया हुआ वो डालेंगे। आधी मैंने क्रीम नीचे डाल दी है, आधी क्रीम ऊपर डालूँगी। जब दूध को मीठा करने के लिए मैंने इसमें शुगर नहीं डाली। अब इसमें मैं ये कंडेंस्ड मिल्क डालूँगी, तकरीबन आधा कप डाल दूँगी। जी मेरा इसमें अब ये सारा का सारा दूध इसके ऊपर चला जाएगा। इसी दूध से इसका टेस्ट निकलेगा। इसके साथ इसके ऊपर सारी गार्निश करेंगे। ये जितने भी हमारे पास ये पड़े हुए थे नट्स वगैरह, ये हमारे सारे ऊपर से नट्स चले जाएंगे। ये पिस्ता है, ये काजू का पाउडर मैंने इसको काफ़ी बारीक पीसा हुआ है। इसका टेस्ट बहुत अच्छा इसमें आता है। बादाम है हमारे, ये कोकोनट है। ये ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप डालें, अगर नहीं आपको पसंद तो आप ना डालें। मुझे ये बड़ा इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा अपने मीठे खानों में ये इस्तेमाल करती हूँ। अब ये हमारा ओवन में चला जाएगा। जिन घरों में ओवन नहीं है उसके लिए ये टिप है कि आप एक खुले मुँह वाला पतीला लें, उसके नीचे आप थोड़ा सा 1 प्याली के करीब नमक डालें और उस पतीले के ऊपर आप कोई भी जो देसी के नीचे एक स्टैंड रखते हैं वो रखें और उसके अंदर ये डिश रख लें। आप डिश छोटी भी रख सकते हैं, जो आपके घर में कोई और मेटल का बर्तन हो उसमें भी आप इसको सेट कर सकते हैं। तो उसको आप आधे घंटे के लिए ढक्कन दे के छोड़ दें, अब छेड़ना नहीं उसको। तो बिल्कुल इसका ये रिज़ल्ट आएगा। बस उसको नीचे से वो सेक मिलता रहेगा, नीचे से हीट की वजह से वो ना ये खुद ब खुद ये डिश उम्मली की डिश तैयार हो जाएगी। मैं डिश को ओवन में रख रही हूँ। मेरा ओवन 180 डिग्री सेल्सियस पे है और ये 40 से 45 मिनट्स में रेडी हो जाएगी। ये देखें बिल्कुल रेडी हो गई है उम्मली की डिश। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। कितना खूबसूरत कलर आया आप देख सकते हैं और ये गरम गरम खाने में मज़ेदार लगती है। अगर आप गरम नहीं खाना पसंद करते तो आप उसको फ्रिज में भी रख के खा सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। देखिए कितना मज़े की, कितनी जूसी बनी है। ये देखिए आप देख सकते हैं ये कितनी ऊपर से कितनी क्रंची सी है और अंदर से कितनी सॉफ्ट है।
ये देखिए, आपको मैंने डिश आउट करके दिखाया है। ये देखिए ऊपर से कितनी क्रंची है और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखिए बच्चे ख़ास तौर पे इसको बहुत लाइक करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अगली वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।